रोशनी, मैंने कोई झुमके वापस नहीं किए। मैंने चाची जी के लिए खुद अपने हाथों से नीली साड़ी पैक करके भिजवाई थी। वो मैं चौहान जी से मिलने आई थी। चौहान पाजी दफ्तर गए हैं? ये देखिए, यही है ना चौहान जी की वाइफ? जी मैंने तो जी कभी चौहान जी की वाइफ की शक्ल ही नहीं देखी। अरे कैसी बुआ है, छोरी की जरा भी फिक्र नहीं है, जब देखो तब उसके जान के पीछे पड़ी रहती। अब इतना तो कर मेरे लिए, जाके नुक्कड़ पे देख तो आ, छोरी गई कहाँ? वह नौटंकी की वजह से इतने तमाशे हो गए। तू चाहे मैं उसे ढूंढने भी जाऊं, अरे मेरी बोला से जाए भाड़ में। भाभी जी, सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? अभी तो शुरू हुआ है। अरे भाभी जी, शुरुआत इतनी बुरी है तो ना जाने आगे क्या होगा। बुरा? इसमें बुरा क्या है? इसमें अच्छा क्या है? कम्मो ट्विंकल कंपटीशन जीत गई है, और क्या चाहिए तुम्हें? अपनी ट्विंकल कंपटीशन जीत गई। हाँ आंटी जी, ट्विंकल जी ने आज क्या डांस किया है, पैर में चोट लगने के बावजूद, और सबको पछाड़ के 3 लाख रुपए भी जीत लिए। ट्विंकल, आए मेरी चोरी, आजा आजा। आए भाभी जी, मैंने तो पहले ही बेरा था कि मैं ट्विंकल ही जीतेगी, क्योंकि ट्विंकल के आगे था श्रीदेवी क्या विजंती वाला भी फेल है। ऑफ कोर्स, मैंने तो बचपन में ही इसके हुनर को पहचान लिया था, तभी तो इतनी मेहनत कर रही थी। जब ये 5 साल की थी ना, तो मैं 4 बजे उठकर सुबह इसे डांस क्लास ले जाया करती थी, और शाम को अदर एक्टिविटीज। इसके लिए मैंने अपनी ब्यूटी स्लीप भी छोड़ दी थी। इतने साल कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। मैंने इतने सालों में अपनी जिंदगी जी नहीं, और उसके लिए मुझे कोई कंप्लेंट भी नहीं है। आई एम श्योर ये इंडिया की डांसिंग स्टार बनकर मेरे सारे सपने पूरे कर देगी। दीदा, रोशनी नहीं दिख रही। अरे बेटा, बड़ी देर से घर पे नहीं है। मतलब रोशनी अब तक घर नहीं आई? अभी तक घर नहीं आई का मतलब? वो भाभी ना दीदा, आपने भी जस्ट कहा ना कि वो घर पर नहीं है, तो अगर रोशनी बाहर जाती तो वो 6 बजे के पहले घर आ जाती है ना? हाँ वो तो आ जाती है, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, कहाँ चली गई मेरी छोरी? रहने दो कल्याणी, मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं है। जी कुछ तो खा लीजिए, फिर शाम हो जाएगी, आप एक निवाला तक ना लोगे। जब तक नील वापस नहीं आ जाता मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। सच कहूं तो मुझे इस बात का दुख था कि मैं अपने पिता होने का फर्ज पूरी तरह से नहीं निभा पाया। वो प्यार, वो संस्कार उसे नहीं दे पाया जिसका वो हकदार है। तो इस बात की खुशी थी कि तुम और रोशनी उसके साथ हो, लेकिन आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि अगर मैंने अपना फर्ज निभाया होता तो नील और मेरे बीच का रिश्ता शायद कुछ और होता। शायद हम दोस्त होते, शायद वो अपनी समस्याएं मुझे बता पाता, शायद मुझसे हक से रोक पाता और बता पाता कि रोशनी का रिश्ता उसके लिए कितनी अहमियत रखता है। जी आप इतना क्यों सोच रहे हैं? नील आज भी आपकी बहुत इज्जत करे। तुम्हारे संस्कारों ने उसे
इज्जत देना तो सिखा दिया है, पर एक पिता के साये के अभाव में उसे कड़वा बना दिया है। आज गुस्से में उसने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया, जीवन में मिले अनमोल उपहार को वो यूं ठुकराने चला गया। गलती मेरी ही है। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, अगर मैंने इस जीवन में कुछ भी अच्छा काम किया है, इस रिश्ते को टूटने से बचा ले। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने भी अपने नीलखंड से सिर्फ यो ही पूजा की है कि नील और रोशनी का ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। और आज मैं भी देखूंगी किसकी पूजा में ज्यादा शक्ति। और हाँ, सालों पहले जब आप यो घर छोड़ के गए थे, तब नील आपका बेटा था, पर अब वो सिर्फ मारा छोड़ा है। हमारे गले से भी एक निवाला ना उतरेगा। जब नील आवेगा तभी चैन आवेगा। चैन तो मने बस तभी आवेगा जब बनने यो खबर मिलेगी नील और रोशनी का यो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए स्वाहा हो जाएगा। रोकना कद्दू कुमारी, इतनी भी क्या जल्दी अंदर जाने की? बैठ थोड़ी देर। हाथ छोड़, हम घर के बाहर खड़े हैं, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। छोड़ना। क्यों मुसीबत हो जाएगी? हाँ क्या मेरा? अच्छा, कैसे? शादी हो गई? छोड़ नील हाथ। अरे रुकना। वैसे नील, मुझे भी तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या बात कर रही है? सच्ची बोल। नील, वो ये झुमके मेरे घर से किसी ने वापस नहीं लौटाए, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस नीली साड़ी की जगह सफेद साड़ी निकली कैसे, जबकि मैंने अपने हाथों से नीली साड़ी पैक की थी। नील, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब किया किसने। तू उसकी चिंता मत कर। जो कोई भी ये सब कर रहा है ना, जिस दिन वो मेरे हाथ पे चढ़ गया ना, उस दिन के बाद तेरे मेरे बीच में आने की जरूरत न करेगा। उसने तो मैं ढूंढ ही लूंगा। तू अंदर जा, देख झुमके पड़ेगी ना। ठीक है नील, तू यहीं रुक, मैं देख कर आती। नील, तू कहाँ जा रहा है? तेरे साथ। क्यों? क्या क्यों? मैं भी तेरे साथ चल के देखूंगा कि झुमके पड़े नहीं पड़े तेरी अलमारी में। नील, तू यहीं रुक, मैं जाकर अलमारी से झुमके ले आती हूँ। खुश? ना, मैं तो तेरे साथ ही चल के देखूंगा। हाँ, वैसे भी मैं अगर तुझे रोकने वाली हूँ तो कौन सा मानने वाला है मेरी बात? अरे कद्दू कुमारी, अगर मैं एक छोरी की सारी बातें मानने लग गया ना, तो बाकी सब नील चौधरी की बात मानना छोड़ देंगे। समझ में आई? क्या बात है ट्विंकल, आज तो तूने पूरा करनाल हिला दिया। मैंने ना पता था तू इतना बढ़िया भी नाचे है। क्या बात, बहुत बढ़िया नाची तू। अरे बिट्टू, क्या बात हो गई?
गाना क्यों बंद कर दिया तूने? अरे गाना चलाओ, जश्न मनाओ यार। और आंटी जी, आज तो आपको पूरी चारों धाम की यात्रा हो गई होगी ना? नहीं नील, अभी तो ट्विंकल को बाकी राउंड भी जीतना है, फिर भी सेलिब्रेशन तो बनता ही है। अरे गाना चलाओ, जश्न मनाओ। नील, तूने ये गाना फिर से इसलिए शुरू करवाया ना ताकि इन सब का ध्यान बच जाए। सोच कितनी किस्मत वाली है तू, जो तुझे इतना स्मार्ट। हाँ, बिज्जू दिखा के किते? ना भाई जी, ब्यूटी पार्लर से लेके अखाड़े तक सब जगह जाके देख लिया, पर बैजू भाई का कहीं भी नहीं पता है। और तो और मेले वाली जगह पे भी जाकर देख लिया, बस 2-4 मजदूर के अलावा कोई भी ना दिखा वहाँ पे। अरे नहीं दिखा का के मतलब? इतना लंबा चौड़ा बैल जैसा आदमी नहीं दिखा था हमने। अब उसने धरती खा गई कि आसमान निकल गया? तो आप जाके उसने ढूंढ लो यार बैजू ने। अच्छू, बैजू नहीं मिला क्या अभी तक? बड़े लालू रखियो सारे के सारे। चुपचाप जाकर उस बैल ने ढूंढ लियो, ये खाल उतार कर ना अपनी जूती बना लूंगा मैं। अब निकल, थोपड़ा के देखो। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने इतनी अकड़ किस बात की है? ये तेरे बापू से उधार में ले रखी है। एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो मेरे डैड को बीच में लाने वाले? हाँ, सीधे सवाल का सीधा जवाब देने में तुम्हें प्रॉब्लम होती है? एक बात बता, तू जनानी है मेरी, जो हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी है तेरे को? और वैसे भी तेरे जैसे मैं मुंह नहीं लगता। तो मुझे भी ना कोई शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के मुंह लगने का। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि अपनी बड़ी बड़ी आंख दिखा के तुम सबको डरा सकते हो? हाँ, ये करनाल के लूजर्स ही तुमसे डर सकते हैं, देवा नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बोली बोल रही है ना तू, लेकिन अपनी ये नौटंकी है ना अपनी मुंबई में जाके करियो। जल्दी से बता बैजू कहाँ पर है? आंकड़ों के साथ बेवकूफ भी हो क्या? मैं खुद बैजू को ढूंढ रही हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि बैजू कहाँ है? मुझे सब दिखता है। जब से तू मेरे घर पे रहने आई ना, मेरे भाई के हाव भाव बदल गए हैं और मुझे सब पता है। उसको इशारों पे नचाने वाली ना तू ही है। मैं नचा रही हूँ? तुम्हारा भाई ही है जो दुम हिलाता हुआ ना मेरे पीछे आता है। और तू उसको अपने पीछे लाने देती है। और वैसे भी तुम शहर की छोरियों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। जब तक 3-4 लोंडे आगे पीछे नहीं घूमते ना, जी नहीं बढ़ता तुम्हारा। और ये मीठी मीठी की मुस्कान दिखा के और ये छोटे छोटे कपड़े पहन के ना, मैं इनका बनने का बड़ा शौक है तुम लोगों को। माइंड योर लैंग्वेज। और सीधी सीधी ना एक बात सुन लो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे करनाल के लूजर्स को अपने साथ घुमाऊंगी? FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर तुम इस धरती पे आखिरी मर्द भी होए ना, मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे सड़क छाप लोगों से ना कोई लेना देना नहीं रखूंगी। तू रुक, अरे तुझे अभी दिखाता हूँ मैं। रुक Leave my hand! अच्छू! अच्छू! हाँ? अच्छू! अगर आपकी इजाजत हो तो मैंने थारे से कुछ मांगू। ये चाहिए तने, वो साड़ी अब तक थारे पास है। अरे इसे तो अब तक ठिकाने लगा देना चाहिए था। नील, तू ये क्या कर रहा है? पहले कभी बंद कमरे में ना रही है कि मेरे साथ? पर नील, पहले कभी ऐसे पहले कभी किया रोशनी?
मैं झुमके देख लूं? नील, इसमें तो झुमके ही नहीं है। तो इसका मतलब साफ है ना कि जो झुमके अम्मा तक पहुंचे हैं वो किसी ने जानबूझ के यहाँ उन तक पहुंचाए हैं। पर नील, कितनी अजीब सी बात है ना, अलमारी में हर चीज अपनी जगह वैसी की वैसी है जैसे मैंने रखी थी। कोई चीज कहीं से भी नहीं हिली। और नील, तेरे परिवार वालों को कितना बुरा लगा होगा ना। लोग सोच रहे होंगे कि हमने उनकी बेइज्जती करने के लिए झुमके वापस करवाए। उन्हें तो ये भी लगता होगा कि पापा जी ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है नील। पता नहीं नील, तू भी तो ये बोलने नहीं आया था ना मंदिर में? नील, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तेरे लिए भागते भागते मंदिर आया था मैं। अब प्रसाद खाने तो आया नहीं था ना। ये ले, रख अपनी अमानत। अगर चाचा जी को पता चल जाता ना कि झुमके गायब है तो खाम का 4 बातें सुनने को मिल जाती तुझे। रख संभाल के इसको, चल। अब ऐसे घूर के ना देख मन्ने। अम्मा कह रहे हैं अपनों की नजर सबसे पहले लग गया। एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। ऐसा कौन हो सकता है जो हम दोनों के परिवारों के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहता हो? वो जो कोई भी है उसके घंटे गिने हुए हैं। ढूंढ के तो मैं रहूंगा उसमें। लेकिन आज तो बड़ा खुशी का दिन है। आपकी इतने सालों की तपस्या आज जाकर पूरी हुई। आज हमारे छोरे ने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है मन ने। और आखिरकार उस रोशनी से छुटकारा मिल ही गया। यो दशहरा हमारे लिए खुशियों की नेक लेकर आया मरती, खुशियों की नेक। इस खुशी के मौके पर अगर आपकी इजाजत हो तो मैंने थारे से कुछ मांगू। ये चाहिए तने। यो साड़ी अब तक थारे पास है? मार्किन आपने ही तो कहा था कि छुपा दो। अरे इसे तो अब तक ठिकाने लगा देना चाहिए था। इसी वास्ते तो आई हूँ मार्किन कि अगर इसे ठिकाने ही लगाना है तो मरने इसे अपनी बहू को दे दूं। हे नीलकंठ, कितनी लालची है तू इमरती। क्या मैं तने कम दे हूँ? जितना भी दूं तारा पेट ना भरे है। मार्किन आप तो मरने इतना देवे हो कि हमारा घर भर जावे। पर रोशनी के घर वालों ने साड़ी तो बड़ी अच्छी दी है तो मरने सोचा कि अच्छा बस, अब ज्यादा जीभ ना लपटपा और इस साड़ी ने इसी वक्त ठिकाने लगा दे। इसका नामो निशान मिट जाना चाहिए। नामो निशान मिट जाना चाहिए। मार्किन मैं कह रही थी कि नामो निशान मिटाना है तो मैंने अपनी बहू को दे दो। किसी को कानों कान। ठीक है मार्किन, नामो निशान मिट जाएगा अभी के अभी। बेवकूफ औरत।
नील हाथ छोड़ मेरा। देख बुआ जी भी हैं और बाकी सब लोग भी हैं। भाभी जी, मैंने ट्विंकल की जीत की खुशी में हलवा बनाया है। वाह कम्मो, हलवा तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं बांट देती हूँ। आगी तू मेरा हलवा बनाने के बाद आ गई है तो चल एक काम कर, ये हलवा बांट दे बेटा, आजा। वो तो बस बुआ जी ने डांट दिया था इसलिए रो रही थी। अरे बुआ जी, आप भी कैसी बातें करो। आपने इतने प्यार से, इतने दिल से, इतनी मेहनत करके ट्विंकल खातिर हलवा बनाया है, तो उसे परोसे कोई और क्यों। आपने एक काम करो, अपने हाथों से सबने हलवा खिलाओ, फिर देखना हलवे की मिठास दुगनी हो जाओगी। अब ट्विंकल तो आपकी बेटी जैसी है ना, इतना तो आप कर ही सको उसके लिए, है ना। हलवा हाथ छोड़ मेरा। नील देख बुआ जी भी हैं और बाकी सब लोग भी हैं। नील नील आज जिसने स्टेज पे डांस किया था वो ट्विंकल नहीं थी। ये क्या कर रहे आप? क्या यो क्या है मरती, जिस थाली में तू खाती है उसी थाली में छेद कर रहा है तू।